सत्ता के गलियारों से हटकर कोर्ट के गलियारों में आ गई और हम भी कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप जजेस को देख पा रहे होंगे, जस्टिस हाई कोर्ट के, जो इस मसले को सुन रहे हैं। लेकिन दलीलें यहां पर किस तरीके से दी गई, आज क्या बातचीत हुई, ये समझिए। केजरीवाल पर सबसे बड़ी जिरह इसमें एएसजी राजू, ईडी के वकील, इन्होंने कहा कि निचली अदालत के जज मेरी बात नहीं सुनते, मेरे जवाब को नहीं देखते, इससे ज्यादा गलत आदेश और कोई नहीं हो सकता। और इसके बाद वो अपनी सारी बातें रखते हैं, क्योंकि यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल के वकील के तौर पर यहां पर मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं देखिए, हम लिख के बता रहे हैं। शोर शराबा और गर्मा गर्मी, इससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली। हालांकि गर्मा गर्मी, शोर शराबे की बात कह रहे हैं, समस्या हल ना होने की बात कह रहे हैं, लेकिन गर्मा गर्मी कोर्ट में दिखी, समझ में आई कि एसजी राजू ने यहां पर कहा, सचिन, कि सरकारी वकील को एक मौका दिया जाना चाहिए, वो मौका नहीं दिया गया। रोक लगाने की जो मेरी अपील थी उस पर कोई विचार नहीं किया गया। हाई कोर्ट के सामने जाते हुए निचली अदालत के आदेश को लेकर, तो यहां पर विक्रम चौधरी, जो केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा, क्या 7 घंटे की दलीलें काफी नहीं है? किसी को शालीनता से कुछ भी स्वीकार कर लेना चाहिए जो कोर्ट की तरफ से आ रहा है। ये 7 घंटे की दलीलों के बाद आया है। लेकिन एसजी राजू ने कहा, हमें जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका दिया ही नहीं गया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपनी दलीलें पूरी करने दी जाएं, जो कि मुझे दलीलें पूरी नहीं करने दी गई। ये सारी की सारी दलीलें अदालत के सामने हो रही थी, जो अदालत में वकीलों और सरकारी वकील की तरफ से बातें रखी जा रही थी। विक्रम चौधरी ने इसके बाद अपनी बात यह बताई कि हैरानी की बात है कि आपने 7 घंटे अपनी बात रखी, शालीनता से आपको स्वीकार करनी चाहिए जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं एसजी राजू ने कहा कि निचली अदालत के जज मेरी बात सुनते ही नहीं, मेरे जवाब को देखते नहीं, इससे ज्यादा गलत आदेश कोई नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं दी गई, मुझे समय नहीं दिया गया, मेरे पास और तर्क थे, मेरे जवाब को देखा नहीं गया। अगर उसके बाद भी आदेश पारित हो जाता है तो यह आदेश गलत ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो निचली अदालत के आदेश को चुनौती हाई कोर्ट में देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ये सारी कुछ चीजें अदालत के सामने चलती रही। एसजी राजू की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से क्या दलीलें दी गई, वहीं विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी की बात कहें, उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी। मामला कोर्ट में भी गर्मा गर्मी का था, मामला दलीलों को लेकर भी गर्मा गर्मी का था, और आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस पर काफी कुछ बातें हुई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की बात मैं आपको बता रहा हूं, शोर शराबे और गर्मा गर्मी से कोई समस्या हल नहीं होने वाली, लेकिन यह सब कुछ हुआ कोर्ट में। चर्चा आगे बढ़ाइए सचिन। जाहिर सी बात है, तो आज सियासत भी इस पर जमकर होती रही, तो कैसे सियासत हुई हम उसका रुख कर लेते हैं। तमाम आज किस तरीके से जो कल तक भरोसा था, न्याय व्यवस्था पर जो कल तक भरोसा था, उसकी जीत थी, वो सुबह तक कैसे सियासत में तब्दील हो गया। जैसे ही स्टे हुआ कि अब केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, तो सियासत भी चल रही है, और उसके साथ रिहाई होगी या नहीं होगी इसकी बात भी चल रही है। अंदर क्या जिरह हुई हमने देखा ही। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं आज क्या हुआ। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। हम उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। इनकी प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति के हथियार बन गए हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। और हमने देखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, और हमने जनता के सामने ये सब सबूत पेश किए हैं किस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। और दुरुपयोग से बीजेपी ने 8,000 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया था, आपको याद होगा। तो ये संस्थाएं जांच संस्थाएं हैं, निष्पक्ष तरीके से इनको काम करना ज़रूरी है।
लेकिन केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका लब्बो-लुआब यही है, फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जो कि फिलहाल रोक थी। आर्गुमेंट अभी चल रहा था, फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। कल सैटरडे है, परसों संडे है, छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में सोमवार तक फिलहाल ये रिहाई चल सकती है। जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो फिलहाल ये आर्गुमेंट लंबा चलता रहा, लेकिन सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये तो निजी दुश्मनी है। कल तक न्याय पर पूरा भरोसा था, अदालतों पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिलहाल अभी आर्गुमेंट चल रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि ये उत्पीड़न की राजनीति है। अनुजा कपूर हैं, खुद वकील भी हैं, वकालत भी करती हैं, लेकिन बीजेपी की स्पोक पर्सन भी है, उनसे भी हम समझेंगे आखिरकार है क्या। डॉक्टर नरेश कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केस को बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि अब आप और कांग्रेस अलग हो चुकी है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि हमारे कहने पर यह शराब कथित घोटाला सामने आया। सिद्धार्थ शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नवीन चोमल है, सीनियर लॉयर है। तो ये पेचीदगी हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पर ईडी कह रही है कि मुझे सुना नहीं जा रहा और फैसले पर स्टे लगाना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिलहाल कुछ भी हो, रात को 8 बजे जो खबर आई थी उसने गदगद कर दिया था। उसने आपने उस वक्त जो भी था, संजय सिंह से लेकर के भले सौरभ भारद्वाज हो, हर कोई ये कह रहा था कि अदालत पर पूरा भरोसा है, अदालत से ही न्याय मिलेगा। सुबह वही एक और अदालत यानी कि हाई कोर्ट जब स्टे लगाती है तो वो अदालत पर भरोसा नहीं रहता, वो दुश्मनी की राजनीति, वो परेशान करना अरविंद केजरीवाल को कैसे हो जाता है? जी सचिन भाई, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। और उसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, कल अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था, तो पहले ओवर में आपको याद होगा अफगानिस्तान ने 13 रन 14 रन बना लिए थे। तो थोड़ा सा जो भारतीय टीम का समर्थक होता है, थोड़ा सा उसका दिल टूटता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगला ओवर बुमराह का आने वाला है, तो अफगानिस्तान को हम लोग हरा लेंगे। तो स्वाभाविक है कि कल जिस समय बेल का ऑर्डर आया था उस समय हम लोगों का गदगद होना भी स्वाभाविक था। और अभी जो स्टे हुआ है उसके कारण उनकी जो जेल की यात्रा कुछ लंबी चलने वाली है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा दुख होना भी स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं फिर से बहुत संक्षिप्त में आपको बोल देता हूँ कि हमने ये कहा कि, और इस चीज को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दुर्भाग्य से भाजपा ने इसको कानून पालिका समझ लिया। कैसे, उसको मैं समझाता हूँ। किसी भी सभ्य समाज में न्याय का अर्थ होता है निष्पक्ष और उचित। निष्पक्ष और उचित जब होता है तब न्याय कहा जाता है। लेकिन संपूर्ण भाजपा और उसका समर्थक इकोसिस्टम न्याय को मौजूदा कानून के अनुसार परिभाषित कर देता है। इसे हासिल करने के लिए वो पहले एक अनुचित कानून बनाते हैं, फिर मौजूदा कानून के अनुसार से फैसला देने के लिए अदालत से बहस करते हैं। अदालत को ये नहीं कहते कि न्याय के अनुसार आप हमें फैसला दीजिए, वो कहते हैं कि जो कानून है उसके अनुसार हमें फैसला दे दीजिए। इसीलिए मेरे ख्याल से इस केस में, और सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत सारे इस तरह के मामलों में भारत में न्यायपालिका भी कसौटी पर है और हमारा आपका विवेक भी कसौटी पर है। क्योंकि शुद्ध न्याय देना या कानून के अनुसार न्याय देना, यह सवाल उठ जाता है कि शुद्ध न्याय देना है या कानून के अनुसार न्याय देना है। तो यहाँ पर ये जो अरविंद केजरीवाल, अच्छा दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से बेल मिल चुका है, एक ऑर्डर है। तो मैं एक सेकंड में उसी पर वापस आ जाता हूं, क्योंकि मेरे साथ आशीष है, क्या कहते हैं, बाहर से मौजूद है, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त उनका नहीं लूंगा। आशीष, मुझे फटाफट समझा दीजिए, एक तो कितना बड़ा झटका है, क्या मंडे तक बाहर नहीं आ पाएंगे? और वहीं आम आदमी पार्टी जब ये कहती है कि देखिए एक कानून के तहत फंसाया जा रहा है या फिर सियासत जो है बदले की है, अभी उसी कानून का हवाला देते हैं, कहते हैं कि देखिए एक्सेप्शन हो गया, देखिए हम बेल ले आए। अब निष्पक्ष और उचित जो है न्याय नहीं मिल रहा, अनुचित ये भाजपा उचित अनुचित न्याय जो हो रहा है ये हाईकोर्ट के ऊपर आ जाता है। तो फिर किस तरीके का भरोसा हुआ न्यायपालिका पर कि भाजपा पालिका हो गया? आज क्या हुआ कोर्ट में, थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, देखिए सचिन जी, इस बात को समझना होगा कि जिस न्यायपालिका ने आपको जमानत दी थी उसी की ऊपरी न्यायपालिका ने जमानत पर रोक लगा दी है। अब हम दलीलों पर आ जाते हैं, जो ईडी की दलील थी। ईडी ने क्या कहा था? ईडी ने पहली बात ये कही थी कि हमें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दूसरी बात ईडी ने कहा
कि अदालत ने इस पूरे मामले में जल्दबाजी में आदेश जारी किया था। तीसरी अहम बात कही कि जो रिटन सबमिशन यानी लिखित जवाब देने के लिए हमें 2 से 3 दिनों का समय मिलना चाहिए था, उस जवाब को हमें 15 मिनट में देने के लिए कहा गया। चौथी बात, कई हमारी दलीलें थी जिनको नकार दिया गया। पांचवी अहम बात, हमारे पास कई ऐसे दलीलें थी जो हम अदालत में पेश करना चाहते थे जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये 5 अहम दलीलें थी जो ईडी की तरफ से अदालत में रखी गई और अदालत को यह भरोसा दिलाया गया कि हमें अपना जवाब रखने के लिए अदालत में समय नहीं दिया गया। दरअसल वेकेशन बेंच में जब इस पूरे मामले की सुनवाई थी तब जज ने एक दिन पहले ही कहा था कि हमारे पास समय कम है और हम कल ही यानी गुरुवार को ही आदेश पारित करेंगे। ईडी ने बुधवार को भी इसका विरोध किया था और कहा था कि ये समय पर्याप्त नहीं है, हमें समय चाहिए होगा। लेकिन कल देर शाम 8 बजे के करीब आदेश आ जाता है और सबसे अहम बात यह है कि आदेश की जो कॉपी होती है वो नहीं आती, वो आ जाती है। तो ये सभी ग्राउंड को लेकर ईडी जो थी वो अदालत का रुख करती है दिल्ली हाईकोर्ट का। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम विरोध किया जाता है, कहा जाता है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन अदालत ने कहा कि ईडी ने जो स्टे एप्लीकेशन मूव की है उस पर हम अभी फिलहाल जमानत पर रोक लगाते हैं। 2 से 3 दिनों के बाद हम स्टे एप्लीकेशन पर अपना आदेश सुनाएंगे और साथ ही ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अब आम शब्दों में मैं समझाऊं तो अरविंद केजरीवाल को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऑर्डर पे जो स्टे हुआ है ऐसा नहीं है कि 3 दिनों के बाद वो ऑर्डर बदल जाएगा। ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, जवाब रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पर्याप्त मौका मिलेगा और उसके बाद ही अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। ठीक आशीष, आप पुणे का मौसम और पुणे की बारिश जो है वो थोड़ा सा लेकर के आइएगा इस तरफ भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।